जोड़े जोड़े सुपावा तोरे चढ़ैबो ना, छठी मैया तोरे चढ़ैबो ना। मैया खोल ना है के बढ़िया कि दर्शन माँ दे हो ना। आपको ऑफिसर नहीं होना चाहिए, दैट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। अब शारदा सिन्हा मैम नहीं रही तो ऐसे ऐसे लोगों को अब उनके जगह पे आना चाहिए। सर मुझे लगता है चीज़ें बदल रही हैं। हाँ, एक टाइम था जब ग्रामीण क्षेत्र से बहुत कम बच्चियाँ निकलती थी। पहले पटना के बच्चे पटना से बाहर यूपीएससी करने जाते थे, आज पटना में बाहर के बच्चे आ रहे हैं। ये मैंने एक पॉजिटिव चेंज पिछले 2 साल में किया है। और मुझे लगता है कि जो लोकगीत है ना, खास करके छठ मैया का जो गीत है, वो हमारे लिए सिर्फ एक गीत और भजन से बहुत बढ़ के है। ये हमारे बिहार की कल्चरल हेरिटेज है। मैं बाकियों से तो कम्पीट नहीं करूंगा, ना मैं उनके बारे में बात करूंगा। सिंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में आप बताइए जो कि यूपीएससी का रिजल्ट दे रहा हो। सिविल्स फोड़ो में मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो मेरे बच्चे हैं सो हैं, आप उनके साथ आकर इंटरव्यू कर सकते हैं। राजधानी पटना के कोचिंग संस्थानों में क्रेडिट बार और तमाम तरह की खबरें जो हैं इन दिनों सुर्खियों में हैं। इसी बीच 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया। सिविल्स फोड़ो नामक कोचिंग संस्थान ने पटना में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नामी और बड़े संस्थान भी नहीं कर पाए हैं। इस संस्थान के करीब 118 बच्चे जो हैं उन्होंने 17वीं बीपीएससी में अच्छा रिजल्ट लाया है, अच्छा रैंक लाया है। और इस संस्थान के जो डायरेक्टर हैं, सर हैं दीपक प्रकाश, वो अभी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे कर लिए ये सब? सर मेहनत और बच्चों का मेहनत है। अब जैसे श्वेता भारती को तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं था। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू मेरे पास आई थी। उस समय सी परफॉर्म रियली वेल, काफ़ी अच्छा, एक्सेप्शनल टैलेंट है इस लड़की में। मैं तो इसको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि भाई आपको ऑफिसर नहीं होना चाहिए, दैट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। अब शारदा सिन्हा मैम नहीं रही तो ऐसे ऐसे लोगों को अब उनके जगह पे आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि शारदा सिन्हा के इक्विवेलेंट हैं, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। तो यहाँ पर एज ए टीचर हमारा काम होता है कि जो भी बच्चा है, तो जैसे पारखी लोग, वो हीरा के, जो भी हीरा के व्यापारी होते हैं, सोने के व्यापारी होते हैं, उनका काम होता है तरसना, उसको अच्छे से, वो जो भी पत्थर है उसको अच्छे से तराश कर वहाँ से उसको एक अच्छा जैसे लोग रिंग पहनते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उस तरीके से मेरा ये काम है कि जो भी स्टूडेंट में बेस्ट क्वालिटी है उनको उभार कर लेकर आऊँ। हीरे से पहले जो है लोग इस पारखी का भी जो के बारे में भी जानना चाहेंगे। इस पारखी की जर्नी क्या रही, कैसे यहाँ तक आए? ओके सर, मेरा नाम दीपक प्रकाश है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। उसके बाद जीआरई करके मैं यूएसए से मुझे स्कॉलरशिप मिला। आई डिड माय मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियानापोलिस। देन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस ऑनर सोसाइटी का मैं लाइफ टाइम मेम्बर हूँ। देन एमफिल का कुछ पार्ट आई डिड इट फ्रॉम जेएनयू। और उसके बाद मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स भी, बस 3 साल ही लेफ्ट थे यूपीएससी के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय मैंने यूएस में बिताया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी प्री भी नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी इंटरव्यू में गया। थर्ड अटेम्प्ट इंटरव्यू में मैं ओवरऑल मेरा जो स्कोर था दैट वाज 942, 951 वाज द कट ऑफ। जनरल कैटेगरी में मैं 9 नंबर से मेरा नहीं अल्टीमेटली हो पाया। उसके बाद मैंने किसी स्टेट पीसीएस के लिए ट्राई नहीं किया। मैं दिल्ली में ही कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे मैंने पढ़ाया यूपीएससी का। उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है, उड़ीसा सिविल सर्विसेज स्कीम, उसमें हर साल वो 250 बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पे मैं पीएसआईआर पढ़ाता था और GH2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता था। सिविल्स फोड़ो का आइडिया कहाँ से आ गया आपको? सिविल्स फोड़ो का सर आइडिया खुद के अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो मुझे ये लगता था कि जब पटना में मैं देख रहा हूँ कोई यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि पटना के बच्चे करोल बाग में आकर क्यों रहते हैं, ORN में आकर क्यों रहते हैं, वो पटना में ही वो इन्वायरमेंट उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैं सोचा, मुझे लगा कि मैं भी अगर पटना से बाहर आकर अगर करोल बाग ही ज़िंदगी भर पढ़ाता रह गया, तो फिर एक पटना में जो अपॉर्चुनिटी बच्चों को अवेलेबल कराना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो सिविल्स फोड़ो खोलने का नाम से भी क्लियर होगा आपको
एम ये था सिविल्स फोड़ो, इसका एक्चुअली नाम मैंने रखा था यूपीएससी फोड़ो, क्योंकि यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो यूपीएससी फोड़ो जो है वो अलाउड नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए सिविल्स फोड़ो नाम रखा गया। तो यहाँ पर इंटेंशन है कि बच्चों को जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें जहाँ से वो यूपीएससी निकाले पटना से रहकर। और हम खुश हैं, मेरे स्टूडेंट्स पीछे, आपके पीछे रोहित ठाकुर खड़ा है, इस बार यूपीएससी का मेंस दे रहा है, यूपीएससी का सीएपीएफ का इंटरव्यू देकर ऑलरेडी आया है इसी 29 तारीख को, और कल 1 तारीख को रिजल्ट आने वाला है सीएपीएफ का। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, निकिता है जो कि यूपीएससी का इंटरव्यू इस बार दी थी, मीन्स शी वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट आई वुड से कि उसका अल्टीमेटली एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं होपफुल हूं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसका एग्जाम क्लियर होगा। बड़े बड़े नामी कोचिंग संस्थान है यहाँ पे, कम फीस में अच्छी पढ़ाई देने का दावा कर रहे हैं, उसमें सिविल्स फोड़ो कहाँ टिक रहा है? मैं बाकियों से तो compete नहीं करूंगा ना, मैं उनके बारे में बात करूंगा। मेरा अल्टीमेट इंटेंशन ये है कि पटना में, सर मैं तो सीधा ये पूछता हूँ, एक सिंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में आप बताइए जो कि यूपीएससी का रिजल्ट दे रहा हो। सिविल्स फोड़ो में मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो मेरे बच्चे हैं सो हैं, आप उनके साथ आकर इंटरव्यू कर सकते हैं। वो पटना से यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, पटना से प्री क्रैक कर रहे हैं। ये पहला यूपीएससी का इंस्टीट्यूट पटना में होगा जहां बच्चे दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। मेरे पास स्टूडेंट जयपुर से है, आयुषी यादव, मेरे पास स्टूडेंट लखनऊ के हैं, प्रेम सिंह, आशीष यादव, मेरे पास स्टूडेंट भुवनेश्वर से, भुवनेश्वर छोड़कर पटना में रह रहा है अभिजीत, वो रुद्रा परासर, ये सारे बच्चे उड़ीसा से मूव करके पटना आए हैं यूपीएससी करने के लिए। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो ये एक नया चेंज है सर, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ कि पहले पटना के बच्चे पटना से बाहर यूपीएससी करने जाते थे, आज पटना में बाहर के बच्चे आ रहे हैं। ये मैंने एक पॉजिटिव चेंज पिछले 2 साल में किया है। श्वेता जी के पास जाएंगे, उससे पहले एक अंतिम सवाल ले लेते हैं आपसे। जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई हैं राजधानी पटना में, शिक्षा जगत की काफ़ी बदनामी हो गई है, क्या कहिएगा उस पर? मैं तो ये बोलूँगा कि देखिए, मैं यूपीएससी के बच्चों को एथिक्स पढ़ाता हूँ, जहाँ पे आई ऑफन टॉक अबाउट इंटेग्रिटी, आई ऑफन टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है अगर कोई भी टीचर इतने पायस स्टेज का यूज़ ये करने के लिए कर रहा हो। आप श्वेता भारती यूपी आईएएस बनी नहीं है और मैं उसको प्रेजेंट करूं कि भाई ये आईएएस है, तो ये तो आप सिर्फ कम्युनिटी से चीट नहीं कर रहे हो, आप एज ए टीचर, जो बच्चे आपके ऊपर फेथ रखे हुए हैं, जो आपके क्लास में एडमिशन लिए हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, आप सबके साथ चीट कर रहे हो। तो अगर ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिवली वो सही है कि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है सर। मैं ये बोलूँगा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर को, भाई आप अगर अपने एग्जाम्पल के द्वारा, मतलब खुद के द्वारा अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे? मैं किस मुंह से यहाँ पे इंटेग्रिटी का पाठ बच्चों को पढ़ाऊँगा अगर मैं खुद ही इंटेग्रिटी के बारे में, मेरा खुद का जो परसेप्शन है वो बहुत लो है, खुद का जो मैं शो करता हूँ वो बहुत ही लोली लेवल का है। तो मैं ये बोलूँगा इंटीग्रिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया। अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं, सिविल सर्विसेज ऑफिशियल्स, सिविल सर्वेंट्स के बारे में बोलते हैं कि भाई उनको अकाउंटेबल इस एक्शन के लिए होना चाहिए। तो भाई बीइंग अ टीचर मैं भी तो, मुझे भी अकाउंटेबल होना चाहिए ना, मेरी अकाउंटेबिलिटी है इन बच्चों के प्रति। तो अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो वो गलत है। चलिए श्वेता जी से बात करेंगे। ये वही श्वेता भारती हैं, बीपीएससी का इंटरव्यू का एक क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था और उसमें छठ पूजा का गाना ये गुनगुना रही थी। आपके बारे में जानना चाहेंगे, कितना अटेम्प्ट में आपने कंप्लीट किया इसको? सर ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और ये मेरा 2nd इंटरव्यू था। 69th बीपीएससी के दौरान भी मेरे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, बट अल्टीमेटली मेरी रैंक नहीं बन पाई थी। सिविल्स फोड़ो से कब जुड़ी? सर सिविल फोड़ो से मैं इंटरव्यू प्रोग्राम के दौरान जुड़ी थी और मुझे इससे काफ़ी मदद मिली। सर ने मुझे पर्सनली गाइड किया। जब मैंने पहला मॉक दिया तो मैंने सर से रिव्यू पूछा कि सर मैं कैसा कर रही हूँ, कहाँ मेरी कमियाँ हैं, कहाँ पे मुझे इसको ठीक करना है। सर ने मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया, मुझे बताया कि यहाँ पे आपकी कमियाँ हैं, आप इसको सही करो तो आप इंटरव्यू में बेहतर कर सकते हो। बिहार की बेटियों के लिए एक सवाल रहेगा मेरा। आज भी बिहार में जो है इस तरीके का माहौल है कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाना नहीं चाहते हैं, खास करके ग्रामीण तबके में, ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पे, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा?
सर मुझे लगता है चीज़ें बदल रही हैं। हाँ, एक टाइम था जब ग्रामीण क्षेत्र से बहुत कम बच्चियाँ निकलती थी। उसमें मैं बोलूँगी, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही आती हूँ, हालांकि मेरी हायर एजुकेशन बाहर से हुई है। और सरकार ने सर मेरा घर शीतलपुर ग्राम और मुंगेर ज़िला से मैं बिलोंग करती हूँ जी। और जहाँ तक बात है कि बेटियों की, तो सरकार की कई योजनाएं हैं जिसकी वजह से शायद बहुत बदलाव आया है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चाहे वो हमारी बिहार सरकार के द्वारा सिविल प्रोत्साहन योजना है, जिससे कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एक कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम थी कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे कैसे तैयारी करेंगे, तो दो चीज़ है, एक तो सरकार की सहायता दी जा रही है और दूसरा है इंटरनेट और एआई का जो दौर है, कहीं ना कहीं इसने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है। आप इसका अगर चाहें तो भरपूर लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकते हैं स्मार्ट स्टडी के द्वारा। बस हो गया बीपीएससी या और भी आगे जाना है? सर बीपीएससी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा है। और जहाँ तक आगे जाने की बात की कर सकते हैं हम, तो सर ग्रोथ तो होना ही चाहिए, ग्रोथ ही तो जीवन है, अगर बढ़ते रहने का नाम जीवन है। तो मैं निश्चित तौर पे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी और जो पद मुझे मिला है उस पद की प्रतिष्ठा सम्मान और गरिमा बनाए रखते हुए जो भी मैं आगे कोशिश करूँगी कि आगे जो भी मेरे से हो पाएगा वो मैं करना चाहूँगी। आमतौर पे इंटरव्यू में जो है गाना बजाना नहीं होता है, पहली बार हम भी ऐसा चीज़ देख रहे हैं, तो ये वहाँ पे क्या माहौल बना हुआ था ये बता दीजिए। सर क्योंकि मैं शुरुआत से ही लोकगीत लोक भजन और इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे लगता है कि जो लोकगीत है ना, ख़ास करके छठ मैया का जो गीत है, वो हमारे लिए सिर्फ एक गीत और भजन से बहुत बढ़ के है। ये हमारे बिहार की कल्चरल हेरिटेज है, लिविंग लेगेसी है हमारी है। और मुझे बस मैं यही कहूँगी कि हमारे जैसे जो युवा हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, कोई भी संस्कृति, चाहे हमारी वो बिहारी प्राइड हो, हमारी जो अस्मिता है, बिहारी गरिमा है, वो तभी आगे जा सकती है जब हम सारे युवा उसको प्राइडली अडॉप्ट करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें एक छोटा सा एक उदाहरण बनूँ, और जहाँ जहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म मिल सकता है या अपने स्तर पे, मैं छठी मैया और बिहार की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी। एक वो गीत जो आप गुनगुनाई थी इंटरव्यू में, थोड़ा सा। जोड़े जोड़े सुपवा, जोड़े जोड़े सुपवा, तोरे चढ़ैबो ना, छठी मैया तोरे चढ़ैबो ना, मैया खोल ना है के बढ़िया, कि दर्शन मा दे हो ना। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर, तोरे चढ़ैबो ना, छठी मैया तोरे चढ़ैबो ना, मैया खोल ना है के बढ़िया, कि दर्शन मा दे हो ना। चलिए थैंक थैंक यू। यू। देखिए हमने दीपक प्रकाश सर से मिलवाया, श्वेता भारती जी से मिलवाया, और ये छोटा सा कोचिंग संस्थान है राजधानी पटना का। बड़े बड़े जितने भी नामी कोचिंग संस्थान हैं उनके सामने ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये छुपा रुस्तम कोचिंग संस्थान एक ऐसा निकल गया जिसने 118, ये संख्या कम नहीं होती है, करीब 118 बच्चे यहाँ से जो है यूपीएससी क्रैक किए हैं। और ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ऑफलाइन ऑनलाइन जो है संस्थान से जुड़े हुए हैं, और इस संस्थान ने काफ़ी मदद इनको की है। तो अगर आप भी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सिविल्स फोड़ो संस्थान में आके एक बार दीपक प्रकाश सर से ज़रूर मिलें।